विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ, इस प्रकरण की परिचर्चा करेंगे और उसके कारणों पर विचार करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारण क्या थे। जैसा कि आप ये जानते हैं कि कल हमने अपने व्याख्यान में बताया भी था कि बहावी आंदोलन ने भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त दूसरा जो कारण था वो था भारत के मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसमें परिवर्तन होना। अंग्रेज यह मानते थे कि सन 1857 तक या सन 1857 की क्रांति के पीछे जो लोग कारण थे या जो लोग प्रेरक थे वे मुसलमान थे। लेकिन 1870 के आते आते अंग्रेजों को यह समझ में आया कि हमारा विरोध, हमारी अस्थिरता मुसलमानों के कारण नहीं अपितु हिंदुओं के कारण हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया और मुसलमानों के प्रति प्रेम और सद्भाव को अपनाया तथा मुसलमानों के विकास के लिए नीतियों को आत्मसात किया तथा हिंदुओं का विरोध किया। हम सांप्रदायिकता के तीसरे कारण के रूप में देखें तो सर सैयद अहमद का प्रयास भी उल्लेखनीय है। सर सैयद अहमद, जैसा कि सब जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत में लिपिक थे, लेकिन उनको अंग्रेजी आती थी। सर सैयद अहमद मुसलमानों की शोचनीय दशा देखकर दुखी होते थे। उनका निष्कर्ष था कि मुसलमानों का विकास अंग्रेजी पढ़ने और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने से ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने मुसलमान वफादार है नामक पुस्तिका लिखा और उसमें लिखा कि 1857 की क्रांति के लिए मुसलमानों को माफ कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी निभाने के लिए प्रेरित किया और इसीलिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य ये था कि मुसलमानों को ब्रिटिश राज्य के प्रति, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति एक सुयोग्य प्रजा बनाया जा सके और ब्रिटिश हितों को मुसलमानों के द्वारा पूरा किया जा सके। अगला कारण जब हम देखते हैं तो उस कारण में अलीगढ़ का वातावरण उल्लेखनीय है। यह अलीगढ़ का जो सांप्रदायिक वातावरण है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान उल्लेखनीय है। अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर हैं, वे सभी लोग मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना भरते हैं और यही अलीगढ़ है जहां पर पाकिस्तान की मांग उठती है। इसके एक प्राचार्य हुए अलीगढ़ कॉलेज के, ओरिएंटल कॉलेज के, उनका नाम था मिस्टर बैक। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को एक पत्र लिखा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल को या भारतीय प्रतिनिधियों, भारतीय लोगों को प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं दिया जाना चाहिए। कौन सी संस्थाएं नहीं दिया जाए? प्रतिनिधि संस्थाएं उनको नहीं दिया चाहिए, अपितु मुसलमानों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और इसके लिए मिस्टर बैक ने मुस्लिम प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया। आगे चल के ऑकलैंड ओरिएंटल कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है। ऑकलैंड ने भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मंडल की मांग किया और
जिसको सर सैयद अहमद ने आगे बढ़ाने या अलीगढ़ के आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 और 3 कारण ही नहीं थे मुस्लिम सांप्रदायिकता के पीछे, अन्य भी कारण थे। उसमें एक कारण था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है। उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य बताया जाता है कि जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए ये जरूरी है कि प्रशासनिक स्थिरता के लिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों का बंटवारा, हिंदुओं को अलग कर दिया जाए और मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय भावना को तोड़ा जा सके। बंगाल विभाजन करने के बाद लॉर्ड कर्जन पूर्वी बंगाल में दौरा करते हैं और कहते हैं कि ये जो हमने विभाजन किया है वो केवल और केवल मुसलमानों के संतुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए किया है। इसका परिणाम हुआ कि सरकार के प्रति मुसलमानों में एक प्रेम जग गया। ये जो बंगाल विभाजन था 1911 में तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बंगाल विभाजन के समाप्ति के लिए जो आंदोलन चलाए गए उसमें मुसलमानों ने कोई योगदान ज्यादा नहीं किया और विभाजन समाप्ति के बाद मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति एक नफरत का भाव पैदा हो गया। और मुस्लिम सांप्रदायिकता के पीछे अन्य कारणों में एक कारण है मुस्लिम पुनरुत्थान। ये जो मुस्लिम पुनरुत्थान का आंदोलन है सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया और इसमें चिराग अली, इसमें सैयद मेहदी अली, इसमें अलादीन, इसमें खुदी बख्श, इसमें मौलाना करामत अली, इसमें मौलाना हाली, डॉक्टर इकबाल रहे। हाली और मौलाना हाली और खुदा बख्श का मानना था कि मुसलमानों को यूरोप की तरफ नजर उठाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का अपना इतिहास इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि मुसलमान का भविष्य भी मंगलमय होगा। इन बातों ने मुसलमानों में एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान को पैदा किया। इन सारे कारणों ने भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दिया। साथियों से हम उम्मीद करते हैं कि हमने जिस प्रकरण पर आज परिचर्चा किया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।